गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। क्लास +1 आर्ट्स, सब्जेक्ट हिंदी, अभिव्यक्ति और माध्यम का फर्स्ट लेसन, क्वेश्चन नंबर 7। कल हमने 6 क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए। तो 7वां क्वेश्चन देखो। संचार दोधारी अस्त्र है। इस कथन पर प्रकाश डालते हुए जनसंचार माध्यमों की संभावनाओं और खतरों का उल्लेख कीजिए। संचार वस्तु दोधारी अस्त्र है। ये शब्द प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे ने अपने एक भाषण में कहे थे। इस कथन में जनसंचार माध्यमों के लाभ हानियों की ओर संकेत किया है। यदि जनसंचार माध्यमों पर समाज या देश के विकास के संदर्भ में दृष्टि डालें तो इस क्षेत्र में उसकी अनेक संभावनाएं छुपी हुई हैं, अर्थात इससे समाज का विकास संभव है। जनसंचार माध्यमों को सही दिशा निर्देश देकर नए जीवन मूल्यों, नया विकास, प्रगति के मार्ग खोले जा सकते हैं। इनकी सहायता से समाज को परंपरा से आधुनिकीकरण के लक्ष्यों, कार्यक्रमों को स्वीकार करने या अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सचेत जनमत तैयार करने में जन संचार माध्यमों की मुख्य भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। मनोरंजन के साथ साथ विकास के संदेश भी बड़े सार्थक ढंग से जन साधारण तक पहुंचाए जा सकते हैं। यह जनसंचार माध्यम एक रूपी तस्वीर का पक्ष था, किंतु इस तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है, अर्थात जनसंचार माध्यमों की संभावनाओं के साथ साथ यदि इसका सही प्रयोग न किया जाए या गलत हाथों में पड़ जाए तो समाज देश के लिए घातक भी बन सकते हैं। यह वह अस्त्र है, इसका सदुपयोग और दुरुपयोग भी हो सकता है। मूल प्रश्न ये है कि यह शस्त्र किसके हाथ में है। कहने का भाव है कि जनसंचार माध्यमों का सदुपयोग देश और जनता के हित में हो सकता है, किंतु उनके दुरुपयोग से देश का अभियान महत्वपूर्ण समस्याओं या प्रगति के पथ से हटाकर काल्पनिक प्रगति या कल्पना के जन्मजाल की ओर मोड़ा जा सकता है। स्पष्ट है, जनसंचार माध्यम एक दोधारी अस्त्र के समान है। इसका उपयोग सावधानी से सूझबूझ करना चाहिए। ये कहने का मतलब ये है, जो संचार के साधन है, अगर उसका सही फायदा उठाएंगे तो हमारे लिए फायदा होगा, अगर गलत करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक बन सकता है। संचार का दोनों तरफ से लिया हुआ है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। स्वतंत्रता से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, स्वतंत्रता से पहले कुछ महान पत्रकारों, समाचार पत्रों के नाम बताते हुए भूमिका का सार करिए। देखो, स्वतंत्रता से पहले जो हमारे हिंदी के कवि आए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन साहे, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर स्वतंत्रता से पहले पत्रकार हैं। उस समय के प्रमुख पत्रिकाओं के नाम हैं, पहले तो नाम आए हुए, अब पत्रिकाओं के नाम आए हुए। केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, धर्मवीर, आज, प्रदीप, प्रताप, विशाल, भारत आदि से पहले इन पत्रिकाओं का प्रमुख लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति का है। इनके साथ साथ सामाजिक जागृति, जनता को शिक्षित करने का मुख्य कार्य रही है। स्वतंत्रता के बाद इनके लक्ष्य कार्य भी बदल गए हैं। मतलब स्वतंत्रता से पहले जो महान पत्रकार आए, चाहे पत्रिकाएं लिखी, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य तो आज़ादी को देश को आज़ाद करवाना और इसके साथ साथ लोगों समाज में जागृत करना, जनता को जागरूक करना, शिक्षित करना, ये मुख्य कार्य है। 9वां क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में रेडियो के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेडियो का आविष्कार 1895 ईस्वी में जी मार्कोनी ने किया। रेडियो का आविष्कार 1895 ईस्वी में जी मार्कोनी ने किया। भारतवर्ष में रेडियो का प्रारंभ लगभग इसी समय हुआ था। यह सन 1936 में रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई थी, किंतु भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पश्चात भी रेडियो एक सशक्त जनसंचार माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया। रेडियो ने एक धर्मनिरपेक्ष, लोक हितकारी जन माध्यम की भूमिका निभाई। देश के निर्माण में भी सहायक सिद्ध हुआ। रेडियो ने सूचना व मनोरंजन के साथ जनता को शिक्षित करना, देश की एकता को सुदृढ़ करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में आकाशवाणी 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है। 1993 में एफएम के आने पर रेडियो की दुनिया में एक नई क्रांति सी आ गई। देश में सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर अनेक चैनल काम कर रहे हैं।
देश की जनता की मुख्य धारा को जोड़ने का जो काम रेडियो ने किया वह कोई नहीं कर सकता। तो आज के 3 क्वेश्चन हैं 7वां, 8वां, 9वां, राइट एंड लर्न। थैंक्स, हैव ए नाइस